हेलो गाइस, वर्ड ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो आप अच्छे से जानते होंगे कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी क्विज शो टीवी पर बहुत सालों से होस्ट कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है क्यों अमिताभ को केबीसी करना पड़ा था? असल में उन्होंने ये शो कर्जा उतारने के लिए किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केबीसी सिर्फ एक शो नहीं था, ये अमिताभ बच्चन के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। क्या आपको विश्वास होगा कि जिस शख्स की आवाज़ भर से सिनेमा में तालियों की गूंज उठती थी, वही आदमी पाँव से सर तक कर्जे में डूबा था? तो चलिए बताते हैं इसके पीछे की कहानी। कहानी शुरू होती है 90s के उस दौर से, जब अमिताभ बच्चन ने फिल्में करना लगभग छोड़ ही दिया था और खुद की कंपनी बनाई थी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इरादा नेक था, एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक प्रोफेशनल कंपनी लाना, लेकिन जो हुआ वो एक बिजनेस डिजास्टर से कम नहीं था। ABCL, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1995 में की थी, 1996 से घाटे में चलने लगी थी। कंपनी को बेंगलुरु में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के मैनेजमेंट में लगभग 4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और मृत्युदाता जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने से भी नुकसान हुआ था। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो लगभग 90 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गए। अमिताभ बच्चन की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि उनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का फंड अटक गया था और लेनदार उनके घर आकर उन्हें गाली तक देने लगे थे। उनका बंगला प्रतीक्षा भी सहारा इंडिया फाइनेंस के पास गिरवी रखना पड़ा था। कई करीबी लोगों ने उन्हें कंपनी बंद करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस मुश्किल दौर में अमिताभ बच्चन कई रात सो नहीं पाए। फिर आया साल 2000। भारत एक नए मिलेनियम में कदम रख चुका था और अमिताभ बच्चन दिवालियेपन के कगार पर खड़े थे। एक दिन सुबह वो यश चोपड़ा के पास गए और उन्हें बताया कि वो दिवालिया हो गए हैं और उनके पास कोई फिल्म नहीं है और उनका घर और दिल्ली की प्रॉपर्टी अटैच्ड है। यश चोपड़ा ने उनकी बात सुनी और उन्हें मोहब्बतें फिल्म में रोल दिया। इसके बाद उन्हें विज्ञापन, टीवी शोज और फिल्में मिलना शुरू हो गईं। इसी समय कौन बनेगा करोड़पति का ऑफर उनके पास आया। अमिताभ ने पहले इसे होस्ट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि तब टीवी पर जाना एक तरह से फिल्म करियर ख़त्म होने का साइन मान लिया जाता था। शुरुआत में उनके परिवार वाले और रिश्तेदार भी नहीं चाहते थे कि वो छोटे पर्दे पर काम करें, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी स्टार वैल्यू कम हो जाएगी। खुद अमिताभ भी इसके लिए मन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन जब हालात इतने बिगड़ जाएं कि घर तक गिरवी रखना पड़े, तब ईगो की जगह प्रैक्टिकलिटी ले लेती है। फिर शो की टीम उन्हें लंदन ले गई और इसके यूके के ओरिजिनल वर्जन हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के सेट पर एक दिन बिताकर चीज़ों को नोटिस करवाया। इससे इम्प्रेस होकर बिग बी ने हिंदी वर्जन के लिए इस शर्त पर हामी भरी कि मेकर्स इसे बिल्कुल यूके वर्जन की तरह ही बनाएंगे। और फिर 3 जुलाई 2000 को टीवी पर गूंजती है एक आवाज़, देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। यहीं से शुरू होती है एक नई शुरुआत, न सिर्फ इस शो की बल्कि खुद अमिताभ की भी। अमिताभ बच्चन ने खुद कहा कि ये शो उनके पास ऐसे वक्त में आया जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। प्रोफेशनल और फाइनेंशियल रूप में इसने कैटलिस्ट की तरह काम किया। इस शो ने उन्हें कर्जदारों का कर्जा चुकाने में बहुत बड़ी मदद की। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले सीज़न के 85 एपिसोड से अमिताभ ने करीब 15 करोड़ रुपए कमाए थे। इस प्रकार कौन बनेगा करोड़पति ने अमिताभ बच्चन को उनके 90 करोड़ रुपए के कर्ज को उबारने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो अगली बार जब आप केबीसी में लॉक किया जाए सुने, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक कहानी है, उम्मीद की, संघर्ष की और वापसी की। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपके दिल में उतरी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए, अगर आपको केबीसी होस्ट करने का मौका मिले तो आप पहला सवाल क्या पूछेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।